Hello students, I am Ruchira Mukherjee. We are studying chapter 9 metals and metallurgy. In my last video, I had told you about some chemical properties of metals. We had seen about what happens when metals are burnt in air. Today, I will tell you about what happens when metals react with water. What happens when metals react with water? Very reactive metals such as sodium, potassium and lithium react with cold water to give metal hydroxide, and hydrogen gas is evolved, and high amount of it is also evolved. Therefore, the reaction between these metals and water are exothermic. Exothermic reaction is a reaction in which large amount of heat is evolved. So, very reactive metals such as sodium, potassium and lithium, these are very reactive metals. These metals react with cold water. They can react with cold water and gives metal hydroxide, hydrogen gas and high amount of heat. So, very reactive metals react with cold water to give hydrogen gas, metal hydroxide and a large amount of heat. It means the reaction with water and reactive metal is exothermic reaction. See example of sodium. When this sodium is a very reactive metal, when this sodium is reacted with water, it gives sodium hydroxide, NaOH, plus hydrogen gas is evolved and large amount of heat is evolved. Less reactive metals like magnesium is less reactive than sodium, potassium. So magnesium react feebly with cold water. कोल्ड वाटर के साथ बहुत कम मात्रा में ये रिएक्शन दिखाता है, बट रिएक्ट रैपिडली विथ स्टीम और हॉट वाटर. बट जब मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए या स्टीम के साथ, तब ये रिएक्ट करता है स्टीम या हॉट वाटर के साथ और एंड इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. हियर ऑल्सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. द हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म्ड stitch to the surface of unreacted remaining metal, which as a result starts floating on the surface. मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बट यहाँ पर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये स्टीम के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देता है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. एंड मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड रिएक्ट नाइदर विथ कोल्ड वाटर नॉर विथ हॉट वाटर. हाउएवर दे रिएक्ट विथ स्टीम टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. अभी आपने देखा कि वेरी रिएक्टिव मेटल्स जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. जो लेस रिएक्टिव है वो स्टीम के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और यहां पर भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. बट जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये न तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं न तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट
अगर इनको स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनते, मेटल ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे कि आप देखिए एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ स्टीम इट गिव्स Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड and hydrogen gas evolved. Less reactive metals कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, पर हाईली रिएक्टिव या रिएक्टिव मेटल्स की तरह इनमें मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है बल्कि मेटल ऑक्साइड बनता है। बट इन ऑल द 3 केसेस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आयरन पर जब स्टीम पास की जाती है तो इसमें भी Fe2O3 बनता है, ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे की पोजीशन लेते हैं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। सो इस तरह से मैंने आपको बताया कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। मेटल्स एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं? We know that metals react with dilute acids to give corresponding salt and hydrogen gas. Metals को अगर dilute acids के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो उन मेटल्स का, जिस मेटल के साथ भी उनको रिएक्ट कराया जा रहा है, उस मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब आपको मैग्नीशियम, जिंक और आयरन का बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। इनकी एसिड के साथ रिएक्शन करके देखिए। आपको ये पता है कि इसमें अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा, जिंक के साथ जिंक का सॉल्ट बनेगा, आयरन के साथ आयरन का सॉल्ट बनेगा। अगर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की जाएगी, कराई जाएगी। सो आप करके देखिए। Mg प्लस, मैं एक आपको करके दिखा रही हूं, Mg प्लस HCl क्या बनेगा? MgCl2। और ये H जो है ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसी तरह से आप जिंक और आयरन के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन स्वयं करके देखिए, उसका इक्वेशन लिख करके ट्राई कीजिए। कॉपर रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने से मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगी। अभी हम कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। तो क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और वाटर बनेगा। Cu मीन्स कॉपर प्लस HNO3, इट इज कॉन्संट्रेटेड HNO3, concentrated nitric acid when reacted with copper. So what happens? Copper nitrate is formed. Copper nitrate, CuNO3, copper nitrate, and NO2 nitrogen dioxide gas is evolved and water is formed. Gold and platinum react only with aquaresia. गोल्ड और प्लेटिनम सिर्फ एक्वारेजिया के साथ ही रिएक्शन करते हैं. एंड व्हाट इज दिस एक्वारेजिया? एक्वारेजिया इज 3 parts concentrated hydrochloric acid and 1 part concentrated nitric acid. यहां पर एक्वारेजिया बनाने के लिए
कंसंट्रेटेड एसिड ही लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं कंसंट्रेटेड एंड नाइट्रिक एसिड। जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट्स को कंबाइन किया जाता है तो एक्वारेजिया बनता है। और गोल्ड और प्लेटिनम जो है सिर्फ एक्वारेजिया के साथ ही रिएक्शन दिखाता है। अब स्टूडेंट्स, occurrence of metals. Students, metals are usually found in earth crust. ये metals जो है earth crust में पाए जाते हैं। Some metals occur in free state and others in combined state. कुछ metals free state में मिलते हैं और कुछ combined state में। जो highly reactive है वो आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिएक्टिव होने के कारण वो अदर सब्सटेंस के साथ मिल जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं। लेकिन जो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, जो किसी के साथ, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, इसीलिए फ्री फॉर्म में मिलते हैं। जनरली मेटल्स विच लाई लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, आपको मालूम है रिएक्टिविटी सीरीज में जो अपर पोजीशन होल्ड करते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और लोअर साइड में जो रिएक्टिविटी सीरीज के लो साइड में होते हैं, नीचे साइड में होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। आपको मालूम है गोल्ड, प्लेटिनम, और ये वेरी लेस रिएक्टिव होने के कारण फ्री फॉर्म में मिलते हैं। But more reactive metals react with other elements to form compounds and are found in combined form. तो जो highly reactive metals होते हैं वो other elements के साथ combine हो जाते हैं और free state में आपको नहीं मिलते हैं, और ये always compound form में ही आपको मिलते हैं। अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स का नाम आपने सुना होगा, और आपको मेटल्स जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो मिनरल्स या ओर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो व्हाट आर मिनरल्स? सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट, हुज केमिकल कंपोजिशन इज फिक्स्ड एंड हुज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी एस्टिमेटेड और नोन एज मिनरल्स। तो ऐसे सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं और जिनका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट किया जा सकता है, ऐसे सब्सटेंस मिनरल्स कहलाते हैं। और मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स। एक्चुअली मेटल्स को मिनरल से नहीं, ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ व्हाट आर दिस ओर्स? ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन किसी भी मिनरल को ओर बनने के लिए कुछ शर्तें होती, जैसे कि मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड लो परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का हाई परसेंटेज होता है और इम्प्यूरिटीज बहुत कम परसेंटेज में पाई जाती है, और उनमें से मेटल इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, फ्रॉम विच मेटल कैन बी इजीली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, आर कॉल्ड ओर्स। एक्चुअली ओर्स से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्चुअली ओर्स भी मिनरल्स ही है, लेकिन ओर्स वो मिनरल्स है जिनमें कि मेटल की मात्रा ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इम्प्योरिटीज का परसेंटेज कम होता है, और जिनसे मेटल एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। यूजुअली मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब ये जो मिनरल्स है ये हमें रॉक से मिलते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सी द सेंटेंस, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। आपको मैंने बताया कि ओर्स भी मिनरल्स ही है, लेकिन ओर्स में मेटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि मिनरल्स में
जरूरी नहीं है कि मेटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो। इसीलिए बेसिकली ओर्स मिनरल्स ही है, लेकिन इसके साथ एक शर्त ये जुड़ी हुई है कि ओर्स में मेटल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और इम्प्योरिटीज की मात्रा कम होती है। और ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्ट करने से ये बहुत ही इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और ये बहुत प्रॉफिटेबल भी होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ओर्स ऑफ मेटल्स। अब जो ओर्स है इनके टाइप्स के बारे में मैं बता रही हूं। सो ओर्स ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन 4 फॉर्म्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओर्स: ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर एंड सल्फेट ओर। सो hematite, oxide ore is hematite, magnetite, bauxite and cassiterite. So hematite is Fe2O3, magnetite is Fe3O4, bauxite is Al2O3 point twice H2O, cassiterite is SnO2। अब आप यहां देख रहे हैं ये आयरन का ओर है, ये भी आयरन का ओर है, बट ये इसका फॉर्मूला जो है Fe2O3 है हीमेटाइट का, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4। ये दोनों ऑक्साइड फॉर्म में है। Al2O3 जो है इसको बॉक्साइट भी कहा जाता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और कैसेटेराइट जो है ये भी टीन का ऑक्साइड फॉर्म है। अब कार्बोनेट फॉर्म्स में जो हमें मिलते हैं वो है डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड कैलामाइट। सो डोलोमाइट इज Mg, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 point CaCO3। लाइमस्टोन इज CaCO3। कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट। सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं आयरन पायराइट एंड कॉपर पायराइट। FeS, इसमें सल्फर होता है, सल्फर के साथ ये आयरन और कॉपर मिल जाते हैं और ये सल्फाइड फॉर्म में है FeS2। और कॉपर पायराइट, इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है और सल्फाइड भी है। एंड सल्फेट इज जिप्सम, CaSO4 point twice H2O। So students, ores of metals are found in 4 types: oxide, carbonate, sulfide and sulfate. Oxide ores are hematite, magnetite, bauxite and cassiterite. Carbonate ores are dolomite, limestone and calamine. Sulfide ores are iron pyrite, copper pyrite and sulfate ore is gypsum. Now in our Chhattisgarh, in our state, important minerals are found, and these important minerals are found in different district of Chhattisgarh. So hematite is found in Dantewada, Bastar, Kanker, Narayanpur, Raipur and Kabirdham. Bauxite is found in Sarguja, Korba, Jashpur, Kanker, Bastar and Kabirdham. Limestone is found in Raipur, Raigad, Janjipur, Champa, Kabirdham, Bastar, Bilaspur, Durg and Rajnandgaon. Dolomite, Durg, Kabirdham, Bilaspur, Janjipur, Champa. Alexandrite is found in Raipur, Devbhog. And cassiterite, Dantewada and Bastar. Corundum is in Dantewada. Gold, Raipur, Kanker, Raigad, Mahasamund, Bastar. Asbestos is found in Raipur, Bastar, Sarguja and Jashpur. So students, आपने देखा कि हमारी छत्तीसगढ़ की धरती जो है वो मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है और यहाँ पर कई तरह के ओर्स पाए जाते हैं. So students, in my next video I will tell you about metallurgy, steps in metallurgy. So thank you students. Thank you for listening.